साथियों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो साथियों, आज का ये जो क्लास है अ, इसमें जो है हम लोग झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और साथ में उत्पाद सिपाही ये जो दो वैकेंसी आया हुआ उसमें क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो है कौन सा खोरठा, हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि उसका सिलेबस जो है सो बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि जो विभाग है सिलेबस तो जारी किया है लेकिन उसमें ये बिल्कुल मेंशन नहीं किया है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं टुकड़ा में गद्य भाग केवल बता दिया है, तो कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक और लघु उपन्यास। एकांकी और नाटक तो दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए और दो दो पुस्तक को मेंशन कर दिया। पहला किया है खोरठा गद्य गद्य पद्य संग्रह को किया है, दूसरा है दो डायरी जरूर फूल का। लेकिन कौन कौन सा कहानी को पढ़ना है, कौन कौन से अध्याय को पढ़ना है, ये इसने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन व्याकरण जो है सबका स्पष्ट किया हुआ। व्याकरण को स्पष्ट कर दिया कि संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत को पढ़ना है। और निबंध जो है आपका समसामयिक विषय पर आपको निबंध पढ़ना है। निबंध तो एक ही है, बी एन अवतार सर का जो द्वारा जो लिखा गया है, केवल निबंध तो वही है। ये चीज है, तो हम लोग इसमें जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये जो सिलेबस बनाया है, ये जो सिलेबस बनाया है इसमें हमको पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और जो पुस्तक का नाम यहाँ पे दिया है, एक है आपका खोरठा गद्य पद्य संग्रह और दो डायर जिरहुल। तो उसको हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा कहानी पढ़ना है, कौन कौन सा नाटक पढ़ना है, उसको हम लोग विस्तार में देखेंगे। क्योंकि इसमें तो यहाँ पूरा विस्तार किया नहीं है, आपका सिलेबस में तो विस्तार नहीं किया है हमने। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ये मैंने दोनों पुस्तक का कवर पेज भी लगाया है। यही दो पुस्तक है जो हम लोगों को पढ़ना है। एक ये है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, एक ये पुस्तक है, और एक है ये दो डायर जिरहुल फूल, ये एक पुस्तक, इसको पढ़ना है। इसमें अध्याय को भी हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल्स में देखेंगे। तो पूरा बने रहिए वीडियो में और अंत तक देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से सारा चीज समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग आगे क्या करने वाले हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि इसके लिए जो पेपर होता है, इसका जो पेपर आपको 2 घंटा का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स का एक होता है, टोटल 300 नंबर का ये परीक्षा होता है ना। ये दूसरा पत्र होता है भाषा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, पत्र नंबर 2 है ये। और 1 नंबर का नेगेटिव है। अगर आप एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। इसमें यही चीज है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जो पुस्तक है हमारा खोरठा गद्य पद्य संग्रह। तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो है उसमें से हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, हम लोग उसको देखेंगे। मैंने यहाँ पर पूरा नोट करके रखा हुआ है, आपको पूरा मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिखते जाऊंगा। अगर चाहें तो आप अपना बना सकते हैं, आप लिख के रख सकते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले, अगर हम खोरठा गद्य पद्य की संग्रह की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले, अगर हम कहानी की बात अगर करते हैं इसमें, तो इसमें कुल 4 कहानी पढ़ना है। इसमें कुल 4 कहानी पढ़ना है। और वो 4 कहानी है आपका, पहला है मांझो। मैं केवल कहानियां बता देता रहा हूँ, अभी लेखक के बारे में भी नहीं बताऊंगा। जब हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे तो उनका लेखक का जो जीवन परिचय होगा बिल्कुल हम लोग विस्तार रूप से उसको पढ़ेंगे। पहला है मांझो, दूसरा है आपका धर्म करम। यह भी हम लोग देख लीजिए, कहानी की बात हम लोग कर रहे हैं। टोटल 4 कहानी पढ़ना है आपका, किससे? ये खोरठा गद्य पद्य संग्रह से। और दो डार्जिलिंग से भी पढ़ना है, वो अलग है। उस जिसमें हम लोग उस पुस्तक के बारे में बात करेंगे उस समय हम लोग वहाँ लिखेंगे। पहला आपका मांझो है, दूसरा धर्म करम है, और तीसरा है आपका सौंध माटिक टान। सौंध माटिक टान। अगर किन्हीं को स्लो लग रहा है तो आप वीडियो का जो है प्लेबैक स्पीड करके आप देख सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ता है इसलिए थोड़ा तो स्लो चलना पड़ेगा।
ये है, यानी कि ये 4 कहानी हमें पढ़ना है। उसके बाद में अगर हम लेख में चले, अगर हम लेख में चले तो हमको पढ़ना है, लेख में आपका हमें 3 लेख पढ़ना है। कितना? टोटल 3 लेख पढ़ना है। पहला है पर्पन सर्टिफिकेट, अमर कुमार के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है उड़ीस महात्म, और तीसरा है आपका खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। ये है पढ़ाने की 4 कहानी और 3 लेख। अब आगे के आपको देखेंगे कि और क्या पढ़ना है। अभी इसको मैं मिटा ले रहा हूँ, उसके बाद में और जो पढ़ना है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आगे अब चल रहे हैं हम लोग, हम लोग देखेंगे टोटल 7 चैप्टर। उसके बाद में अब हमारा ये संस्मरण में अगर हम आते हैं, देखिए गद्य भाग को जब बारे में बोल दिया है तो आपको गद्य भाग पूरा देखना है, ऐसा नहीं कुताही करना है। कहीं सवाल पूछ दिया तो फिर वहां पे हल्ला करते रह जाइएगा कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है। भाई 2-4 चैप्टर अगर एक्स्ट्रा भी अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो इसमें कोई घाटा नहीं है, तो इसलिए हम लोग को लेना नहीं है किसी तरह से, आपका हमें रिस्क नहीं लेना है। तो आपका तीसरा में आ जाता है आपका संस्मरण। संस्मरण, तो संस्मरण हमें टोटल 2 पढ़ना है। कितना? 2 पढ़ना है। एक पढ़ना है आपका बोरवा अड्डा, अक्षय बोर, और दूसरा है वीर गेलक फुलवा रह गेलक पास। ये आपका संस्मरण के अंतर्गत आएगा। टोटल 2 संस्करण पढ़ना है। उसके बाद अगर हम यात्रा वृत्तांत की बात करें, यात्रा वृत्तांत की बात करें, हमें पढ़ना है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, और गंगटोक यात्रा। उसके अलावा अगर हम शब्द चित्र की अगर एक बात करें, अगर शब्द चित्र अगर ले लेते हैं तो एक शब्द चित्र हमें पढ़ना है, और शब्द चित्र है और पालू। हमें ये शब्द चित्र पढ़ना है। अब उसके बाद में आगे हम लोग चल रहे हैं, जीवनी में किनको पढ़ना है उसको भी देखेंगे। मैं इसे डाल लेता हूँ। अब हमारी रही बात जीवनी। कुल हमें 2 जीवनियां पढ़नी है। कितनी? 2 जीवनियां। और वो है, एक है, पहला है बड़का बुजुर्ग बिरसा, दूसरा है शेख भिखारी। यही हमें 2 जीवनियों को पढ़ना है। ये हमारा जो है आपका, मतलब गद्य भाग की बात कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो बोले एकांकी बोले, एकांकी बोले या नाटक, या एकांकी नाटक, दोनों बात एक ही है। तो इसमें जो है खोरठा गद्य पद संग्रह में जो हमें नाटक पढ़ना है वो पढ़ना है डाह। लेखक सुकुमार है, हमें ये पढ़ना। तो ये जो इस प्रकार से तो दोस्तों
हम लोगों ने खोरठा गद्य पद संग्रह में क्या पढ़ना है हम लोगों ने देख लिया। इस प्रकार के अगर टोटल अध्यायों की अगर हम संख्या अगर हम देखें तो टोटल हो जाता है आपका 4 कहानी, 3 लेख, उसके बाद में 2 संस्मरण, 1 यात्रा वृत्तांत, 1 शब्द चित्र, जीवनी 2 और 1 नाटक। अगर टोटल अगर जोड़ा जाए तो 8 3 7 2 9 2 11 2 13 1 14, यानी कि 14 अध्याय आपका खोरठा गद्य पद्य संग्रह में पढ़ना है। कि इसमें से देखिए बहुत सारे लोग इसमें सवाल पैदा करेंगे कि नहीं यात्रा वृत्तांत नहीं पढ़ना है, शब्द चित्र नहीं पढ़ना, संस्मरण नहीं पढ़ना, जीवनी नहीं पढ़ना है। तो भाई ठीक है, वहां पर उस तरह से मेंशन नहीं किया है, लेकिन वहां पर सीधा लिख दिया है गद्य गद्य भाग। बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर और ज्यादा पढ़ लेने से किसी प्रकार का घाटा नहीं है। अब देखिए, अब चलते हैं दूसरा जो आपका हमारा ये है दो डायर जिरहुल फूल। ये दो डायर जिरहुल फूल जो है इसका केवल गद्य भाग ही हमें पढ़ना है। गद्य भाग, पद्य भाग हमें नहीं पढ़ना है। गद्य भाग को हम लोग अध्ययन करेंगे। अब गद्य भाग में क्या है से हम लोग भी देखेंगे। देखिए मेरे पास ऑलरेडी पुस्तक है, देखिए मेरे पास पुस्तक है, ये दोनों है। ये देखिए दो डायर जिरहुल फूल है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए ये दो डायर जिरहुल फूल है और एक खोरठा गद्य पद्य संग्रह है। गद्य पद्य संग्रह है, मेरे पास दोनों पुस्तक है। मैंने जब इसे देखा है तो यहाँ से जो गद्य गद्य भाग जब लिखा है तो इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो आपको मिल ही जाता है। यानी कि अगर निबंध अगर बोल दिया है तो निबंध के अंतर्गत वो चैप्टर आ जा रहा है, नाटक के अंतर्गत वो चैप्टर आ जा रहा है, कहानी के चैप्टर के अंतर्गत वो आ ही जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जा रहा है। बहुत चालाकी से, इसलिए समझना पड़ेगा। हो सकता है कि वहाँ जो 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 विभाग है वो सारा चीज सोच करके इस तरह से रखा हो, तो हमें क्यों रिस्क लेना है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग गद्य जो भाग है उसमें हमें सबसे पहले टोटल जो इसमें चैप्टर हमको पढ़ना, इसमें भी 14 पढ़ना है। ये भी बात ध्यान में रखिए, कितना टोटल 14 भी, इसमें भी 14 ही पढ़ना है। सबसे पहले एक पढ़ना है आपका पहला जो देखिए मैं सारा बता देता हूँ और है क्या क्या ये भी मैं बता देता हूँ। तो पहला है आपका खोरठा साहित्यिक धरती। हो सकता है ये खोरठा साहित्यिक धरती, ये पहला पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है खोरठा, ये सब शब्द चित्र है, ये सब सारे शब्द चित्र। खोरठा भाषाक परिचय और ओकर समस्या समस्या यानी कि समस्या। उसके बाद में है एगो चिट्ठी, एगो चिट्ठी, एगो चिट्ठी। ये जो है एक पत्र है, पत्र साहित्य है। ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या है, पत्र साहित्य है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, खोरठा में दूसरा तरह से लिखा गया। चौथा है हमें खड़ा, हमें खड़ा। देखिए ये जो है आपका ये फिंगाटी है, यहाँ पे फिंगाटी दिया हुआ है, लेकिन ये निबंध के अंतर्गत आ जाता है। जब बयान औदार सर का जब आप निबंध देखिएगा तो उसमें निबंध में ये मेंशन किया हुआ है, इसलिए ये तो हो गया। अगर इसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं हमारा छूटता कि नहीं। बाकी रहा एक एक एगो चिट्ठी, एक पत्र साहित्य है और खोरठा भाषा परिचय। ये तो सारा शब्द चित्र में आ जा रहा है, एक तो तरह से आ ही जा रहा है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं करम परब, पांचवा पांचवा है हमारा करम परब। और ये आ जा रहा है आपका लेख में। लेख का मतलब क्या है, निबंध में आ ही गया ना भाई, निबंध में तो आ ही गया, ये भी आ गया। उसके बाद में आ जाता है, उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस में बना लेता हूँ, 5 हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका 5 हो गया। उसके बाद अगले हम लोग चलेंगे छठा नंबर। ये छठा नंबर में आ जाता है आपका भीमा, भीमा। और ये एक कहानी है, तो
कहानी तो उसे भी लिखा हुआ है, तो भीमा पढ़ना है। उसके बाद 7वां में हम आ जाते हैं रईस का। ये भी एक कहानी है। क्या है? रईस का, ये भी एक कहानी है। उसके बाद में अब 8वां नंबर, 8वां जो चैप्टर है, 8वां जो चैप्टर है वो है आपका फूल। ये एकांकी है। एकांकी करने के नाटक है। ये तो आहे किया, यानी कि इस प्रकार से अगर दोनों पुस्तक को मिलाया जाए तो कुल हमें 2 नाटक पढ़ना है। अब एक जो है यात्रा वृत्तांत जो है राइस्का के जो लेखक हैं, राइस्का के जो लेखक हैं बंसीलाल बंसी, उनके द्वारा एक लिखा गया है दामोदर पारसनाथ, दामोदर पारसनाथ भौरी डहर यात्रा, भौरी डहर यात्रा, एक ये है। तो इसको जो है हम लोग इसको भी देख लेंगे। उसके बाद एक आ रहा है हमारा, अब आगे चलते हैं 9वां, चित्रा रानी लोक कथा। देखिए लोक कथा के बारे में बात कर दिया है कि वहां पर अगर कहानी के क्षेत्र श्रेणी में ही लोक कथा आ जाता है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। कहानी के ही श्रेणी में लोक कथा को अगर आप रख दीजिए तो वो भी आ जाएगा। तो एक लोक कथा जो पढ़ना है हमें चित्रा रानी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चित्रा रानी। आखिर लोक कथा होता है क्या? तो कहानी ही होता है ना भाई। लोक कथा। उसके बाद में जीवनी की बात अगर हम करें तो राम नारायण सिंह एक जीवनी पढ़ना। राम नारायण, ये आपका जीवनी है। उसके बाद में हमारा 11वां, 11वां जो है आपका शेख भिखारी। तो हम लोग इसे तो हम लोगों ने पिछला में, ये तो पिछला में ही दोनों कॉमन आ जा रहा है, तो दोनों कॉमन आ जा रहा है, ये तो हमने पिछला में ही देखा था, ये दोनों कॉमन है। उसके बाद में है आपका 11वां में एक आ जाता है आपका हरियरे हरियर, हरियरे हरियर, ये जो है कहानी है। क्या है ये? कहानी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो हमारा होगा 12वां नंबर, 12वां नंबर है आपका विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी, ये जो भी है आपका जीवनी है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग व्याकरण की अगर हम लोग बात करते हैं, व्याकरण की बात हम लोग करते हैं तो हमें पढ़ना है संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, और भी देखते हैं। मैंने इसको भी नोट करके रखा हुआ है, लेकिन चूकना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद में आ गया आपका कारक, लिंग परिवर्तन, मुहावरा और यही सब आता है। उसके बाद अगला आप देखिए एक निबंध है। अब यहाँ पर जो देखिए जिस तरह से मेंशन किया हुआ है केवल लिख दिया है निबंध, वो भी बोला है कि सामयिक विषय पर निबंध हमें पढ़ना है, समसामयिक विषयों पर। तो भाई मेरे जो निबंध है, टोटल जो निबंध पुस्तक बी.एन. उदार सर के द्वारा लिखा है उसमें टोटल 12 निबंध है। तो उसमें समसामयिक विषय पर कौन सा निबंध है? ये तो मेंशन ही नहीं किया है वो। इसमें या तो समीक्षात्मक है या तो व्यंग्यात्मक निबंध है। तो उसमें तो उस तरह से नहीं किया कि इसीलिए हम अपना सिक्योर करने के लिए अपने आप को हमें यही करना पड़ेगा कि हम टोटल 12 निबंध पढ़ लें।
तो टोटल 12 निबंध हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मुझे इतना विस्तार से बताने के पीछे का तात्पर्य यही था ताकि आपको सिलेबस के बारे में जो कंफ्यूजन हो बिल्कुल आपका खत्म हो जाए और आप अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो हम लोग जो है सो यहाँ पर आज अगर हम लोग सिलेबस जब देखा है तो आज के बाद जो कल से जो हमारा आएगा और इसके बाद का जो जितना भी वीडियो आएगा तो इसका जो पूरा जितना भी सिलेबस है हम लोग पूरा कवर करेंगे। रोज एक एक चैप्टर को हम लोग देखेंगे और जिस प्रकार से यहाँ पर आयोग के द्वारा कहा गया है कि जो कैलेंडर निकला है उसमें बोला गया है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जो है इसका परीक्षा हम ले लेंगे। जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो परीक्षा होने वाला है तो हम ले लेंगे। तो अभी हम लोग वही डेट को मान करके चलना है। अभी हम लोग को उसके अनुसार से ये भी तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जो हमारा जो क्लास जो शुरू होगा जो हमारा हम लोग जो शुरू करेंगे वो हमारा यहाँ पे खोरठा, ये जो है आपका खोरठा गद्य पद्य संग्रह, इसी से हम लोग शुरू करेंगे, इसी से चैप्टर पढ़ना शुरू हम लोग करेंगे। तो बने रहिएगा। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जब हम लोग आगे पूरा चैप्टर करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से, ये ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए, बहुत अच्छे तरीके से एक हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। मैं सब लोग को पहले पूरा ये चीज़ को मैं सब पहले सार्वजनिक करूंगा कि कैसा है, उस पर लोगों का ओपिनियन भी मांगा जाएगा। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट को हम लोग बढ़िया सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको बनाएंगे एक प्रैक्टिस सेट को और हम लोग सारे जो भी हैं जितने भी कैंडिडेट हम लोग उसको मिल करके सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इसलिए बने रहिए, काफ़ी फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए